जिंदगी में जब भी तुम गिरते गिरते संभल जाओ तो जान लेना कि तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया है। जिन दुआओं को तुम नामुमकिन समझकर भुला चुके होते हो, अल्लाह उन्हीं दुआओं के जरिए तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त से बचा लेता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआएं रद्द हो गई, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं किन किन तरीकों से कबूल की गई है। जो पत्थर में रहने वाली चींटी को भी रिस्क देता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नहीं नवाज सकता। जो बेजुबान परिंदों की भी आवाज़ सुनता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे दिल की कैफियत से नावाकिफ होगा। वो जिसको न नींद आती है और न ऊँघ, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी अजियत में गुजरे हुए किसी भी लम्हे से बेखबर हो सकता है। वो तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम खुद को भी नहीं सुन पाती। तो फिर ये कभी मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हारी इल्तिजा रद्द कर दी है। उसने हर सदा सुन ली है, बस उसने सिले का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो शे भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है वह इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। अल्लाह को तुम्हारा तवक्कल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो चाहता है कुछ देर और तुम इसी यकीन के साथ उससे मांगो और ये ना सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह भी तुम्हें नामुमकिन वसीलों से ही अता करता है। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरगीब लाया है उसी ने उसको कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है, और वो वादा खिलाफी नहीं करता। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये रास्ता तुम्हें उसी मंजिल के जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहती हो। और तुमसे ये किसने कह दिया कि जो छीन लिया जाए वो वापस लौटाया नहीं जाता? क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास वापस लौटाया जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी वालिदा के पास वापस लौटाया जाना, हाजरा अलैहिस्सलाम का इब्राहिम के पास वापस लौटाया जाना, अय्यूब तक उनके बच्चों का वापस लौटाया जाना। अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस ले आता है, बस वो उन चीज़ों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम उन चीज़ों से इतनी मोहब्बत करने लगती हो जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। और जब तुम यकीन रखते हो तब वो वहाँ से तुम्हारे लिए वसीले बनाता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिर दुआ करना कभी मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि हालात अभी तक नहीं बदले। ऐसा नहीं है, हालात अब कभी नहीं बदलेंगे। तब्दीली कायनात का असूल है और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। हो सकता है तुमने आरजी खुशी का सोच रखा हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुस्तकिल खुशी को चुन रखा हो, क्योंकि तुम वो कभी नहीं जान सकते जो अल्लाह चाहता है। हकीकत को तस्लीम करना मुश्किल है, मगर यही तो तवक्कल है कि जो दिल को न भाए उसे भी अल्लाह की रज़ा के लिए दिल से लगा लिया जाए, और वो तुमसे बस तुम्हारा यकीन ही तो मांगता है। बिल्कुल वैसे ही जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नज़र आ रही थी तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की, और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफ़ान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतह से हमकिनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल या हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। और अगर अल्लाह तुम्हारे मुक़द्दर का फैसला तुम्हारे हाथ में थमा दे तब भी तुम अपने लिए वो नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो फिर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है तब वो या तुम्हें थाम लेता है या उड़ना सिखा देता है।
यूँ वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है। ये उसी का फैसला है कि वो तुम्हें कब और क्या देता है। तो फिर ये क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे या बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ नाइंसाफ़ी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। और यकीन हो अगर अल्लाह पर, तो मछली के पेट में भी उम्मीदें कुन जिंदा रखता है। जब तुम मदद मांगती हो तब तुम तक उन ज़रियों से मदद पहुंचाई जाती है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई गई, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं जान सकती और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती है। और जो नूह अलैहिस्सलाम का खुदा है वो तुम्हारा भी तो खुदा है। इस सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा और जो तुमने मांगा है उससे बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। वो तुम्हारी तमाम बेसकून रातों का गवाह है। उसने तुम्हारी बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद रख सको। वो तुम्हारे हालात से नावाकिफ नहीं है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया है और कौन सा दुख को खुद में जब्त कर लिया है। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारी अजियतनाक तवील सजदों की कैफियत को। अल्लाह तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है, जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद हर चीज़ बना डाली। तुम्हें लगता है उस रब के लिए तुम्हारा मुक़द्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजे दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाया करती है। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजय तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से तुम्हें आज़ाद कर देगा। फिर तुम अल्लाह के फैसलों से कभी मायूस मत होना और तवक्कुल रखना। अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाली हर खौफ से बड़ी है। उसका एक गुण तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाने के लिए काफ़ी है और उन कहानियों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हारी दुआओं में इतनी ताकत है कि तुम अपनी दुआओं से अपना नसीब बदल सकते हो। अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके जो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। तो क्या हुआ जो तुम कह न सके? तुम्हारा अल्लाह तो धड़कनों की तरफ भी सुनता है। जब अल्लाह इंसान से राज़ी होता है फिर हर काम इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। मोहब्बत अल्लाह से शुरू हो जाए तो मुलाकात की तरफ फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म। तुम खुद सजदों तक नहीं पहुँचते बल्कि सजदों को तुम तक लाया जाता है। मोहब्बत अगर ऐब देखती तो अल्लाह ताला कभी हमारी तरफ न देखती। और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुँच जाओ उस कहानी को अल्लाह ताला कैसे अधूरा छोड़ सकते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो हर दफ़ा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है
اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گی۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، قربان جاؤ، اس کی محبت کا اندازہ کتنا سادہ ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گی۔ مایوس کیوں ذرا سی دیر پر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگتا ہے۔